ऐसे मुल्क नहीं चला करता है, चला करता होगा कोई और मुल्क प्रजातांत्रिक व्यवस्था में, राजतंत्र में। मैं तो सीधे तौर पे आपसे कहता हूं, आरक्षण खत्म कर देंगे, जाति को खत्म करो। पहले बात हुआ करती थी मैं, मेरा, मुझको वाली जुबान नहीं थी कि साहब तेरे सुबह की जय, साहब तेरे शाम की जय। ऐसे संवैधानिक रवायतें नहीं चलती हैं। तब जाकर के आप कहोगे कि गरीबी की कोई जाति नहीं होती। सर ये हिंदी फिल्मों के डायलॉग पर नहीं बात होनी चाहिए। आरक्षण सर आमदनी बढ़ाओ योजना नहीं है, और संसद के आखिरी पायदान तक आइए, आपको पता चल जाएगा कि जाति व्यवस्था का असर कितना है। मैं तो सीधे तौर पे आपसे कहता हूं, आरक्षण खत्म कर देंगे, जाति को खत्म करो। पहले नहीं, हमारे आपके अंदर you don't address him, you address the chair and you continue your speech. सर सॉरी, मैं सर ऐसा करता नहीं हूं, आज न जाने क्या हो गया। सर बचपन से एक कहानी पढ़ी है, हम सब ने पढ़ी होगी सर। अक्सर कहानी में होता था एक गरीब ब्राह्मण था। सर कभी सुना है कि एक गरीब दलित था नाम की कोई कहानी हो? एक गरीब कुम्हार था, एक गरीब मल्लाह था, एक गरीब ठाकुर था, एक गरीब यादव था, एक गरीब कुर्मी था। क्योंकि उसके लिए कहानी नहीं बन सकती सर, वो हकीकत है। फिक्शनल चीजों पे कहानियां बना करती है, और हमसे उम्मीद की जाती है कि हम यहां बैठ करके मध्य रात्रि की रॉबरी पर मुहर लगा दें। मिडनाइट रॉबरी हैज टू बी स्टॉप्ड। वी विल नॉट डू दैट सर। इसलिए नहीं करेंगे, बावजूद भ्रांतियां फैलाई जा रही हैं हमारे बारे में। सर एक लियोनार्ड कोहेन का गाना है, एवरीबडी न्यू दैट द बोट वाज लीकिंग, एवरीबडी न्यू दैट द कैप्टन लाइड। अब सर ये लीकिंग बोट, लाइज ऑफ द कैप्टन, और आप चाहते हैं हम चीयर लीडर बन जाए, हम गाने गाने लगे, उस ऑर्केस्ट्रा और उस कोरस में शामिल हो जाए? नहीं सर, हम बाबा साहब के मुरीद लोग हैं। हमें संविधान सभा की बैठकों से हमने प्रेरणा ली है कि संविधान सभा की बैठक की आत्मा थी एक एक आर्टिकल पर बात हुआ करती थी मैं, मेरा, मुझको वाली जुबान नहीं थी कि साहब तेरे सुबह की जय, साहब तेरे शाम की जय। ऐसे संवैधानिक रवायतें नहीं चलती हैं। ऐसे मुल्क नहीं चला करता है, चला करता होगा कोई और मुल्क प्रजातांत्रिक व्यवस्था में, राजतंत्र में। प्रजातांत्रिक व्यवस्थाएं जब जब किसी व्यक्ति के इर्द गिर्द ताना बाना बुनोगे, व्यवस्था लहूलुहान होगी, नीति और नीयत दोनों जमीन पे औंधे मुंह खड़े मिलेंगे। सर कई बार, कमाल की बात है, 3 अप्रैल से मैं आया हूं यहां, कई दफा जाति पे चर्चा हुई सर। हमारे अपने एक साथी कह गए कि गरीबी की कोई जात नहीं होती। मैंने इसी सदन में कहा है सर कि यह शायराना लगता है, काव्यात्मक लगता है, सुनने में अच्छा लगता है। सर सच तो यह है कि जातियों में गरीबी है। एक सैंपल सर्वे कर लीजिए कहीं 100 लोगों का, 90 लोग मिलेंगे ओबीसी, एससी, एसटी, 90 से ज्यादा, और तब मुसलमान। तब जाकर के आप कहोगे कि गरीबी की कोई जाति नहीं होती। सर ये हिंदी फिल्मों के डायलॉग पर नहीं बात होनी चाहिए। यह हम अक्सर क्या करते हैं, इस तरह की चीजों को कहते हैं, तालियां बजती हैं। सर आरक्षण के बारे में न जाने कितनी दफा बात हुई है, तमाम लोग जानते हैं, रामविलास जी जानते हैं, हमारे मंत्री महोदय। आरक्षण सर आमदनी बढ़ाओ योजना नहीं है। अरे पढ़िए ना संविधान सभा की बैठकों को, चर्चा सुनिए ना, बाबा साहब क्या कहते हैं। बॉर्बोनिज्म नाम की बीमारी का जिक्र करते हुए कहते हैं ऐसी व्यवस्थाएं, ऐसी बातें वही लोग करते हैं जिनको समझ नहीं है। सर ये इनकम जनरेशन प्रोग्राम नहीं है, ये मनरेगा की तरह पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम नहीं है। हमने आरक्षण को मनरेगा की श्रेणी में ला दिया, ऐसा नहीं होता। आरक्षण प्रतिनिधित्व का मामला है सर, और जिनको गुरेज है आरक्षण से, अभी भी प्रतिनिधित्व देख लीजिए। प्रोफेसर रामगोपाल जी बता गए, सर कैबिनेट से शुरू कीजिए और संसद के आखिरी पायदान तक आइए, आपको पता चल जाएगा कि जाति व्यवस्था का असर कितना है। और तब बात होती है कि जाति, अभी आप हमको तो एक चीज बहुत, वॉल्यूम 9 है सर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिबेट का। मैं आग्रह करूंगा उपसभापति महोदय, हमारे भाजपा के लोग, विपक्ष के लोग सब पढ़े सर। एक बार जानना चाहिए सर कैसे कद के लोग थे और क्या सोचते थे और कैसे सोचते थे। इस तरह की सोच नहीं थी। अचानक में एक व्हाट्सएप फॉरवर्ड आया, मैं तो इनका स्टेटमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव आखिरी में रखा था, लेकिन अभी पढ़ देता हूं। स्टेटमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट्स एंड रीजंस। सर अगर इसको मैं रीनेम करूं तो कहूंगा स्टेटमेंट ऑफ सब्जेक्ट्स एंड अनरीजंस। सर
ओपनिंग लाइन पढ़िए आप, एट प्रेजेंट इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन ऑफ सिटीजन्स। कहां से ज्ञान पाया भाई, कहां पढ़ रहा है इतना बड़ा ज्ञान, हमें तो नहीं मिला। मंडल कमीशन सर जब आया ना, वॉल्यूमिनस दस्तावेज के साथ आया, जातियों के आंकड़े आए, जातियों की संख्या आई, और तब कहा गया कि चूंकि सुप्रीम कोर्ट की बार है एक कि 49.5% 50 को एक्सीड नहीं करेगा, बावजूद इसके कि आबादी 52 थी, 27 में महदूद कर दी गई। सर अगर बैरियर, अगर ढाला उठाया है ना सर, तो ढाला ऐसा मत करो कि एक ट्रेन के गुजरने के लिए करो। जो सारी ट्रेन है ओबीसीज की, एससीज की, एसटीज की, फैसला कीजिए, ऐतिहासिक फैसला होगा। संसद संकीर्ण दायरों में सोचने के लिए नहीं बनी है, संसद दलीय आधार पर। मैं तो भाजपा के साथियों से आग्रह करूंगा, आप में से कई लोग सेंट्रल हॉल में मिलते हो, आपके अंदर पीड़ा है, मैं जानता हूं, आप परेशान हैं, क्योंकि विचार के गुच्छे के आधार पर, मैं किताब का पूरा नाम नहीं ले रहा हूं, एक किताब है, बड़ी मशहूर किताब है, मेरे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने 2015 के चुनाव में बिहार के गांव-गांव में बता दिया था। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और ताज़ा अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें।